ये है मसरा राम जी। मसरा राम जी कुसीप निवासी, जो अभी एक दर्दनाक घटना हुई। केरा राम, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष 45 वर्ष बताई जा रही है। सर्पदंश की घटना, एक तो अकाल की मार, और ऊपर से इस मजदूर, एक श्रमिक जो किसी पड़ोसी के यहाँ मजदूरी करता था, और उसका ये परिवार, छोटे छोटे बच्चे, 2 लड़के और 5 लड़कियां हैं, जिसमें ये सामने बैठा, ये इनका सबसे बड़ा लड़का है जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, और ये बड़ी इनकी बच्ची, बाकी ये बच्चियां जो सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये एक नन्हा सा बच्चा, जिसको अभी इस दुनिया का कुछ भी भान नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं है, रिश्ते का ज्ञान नहीं है, और क्या है क्या नहीं है। अभी ये बचपन जो कब तो ये बड़ा होगा, कब जवान होगा, और कब आगे की ज़िंदगी किस तरह की रहेगी, कोई ख्याल ही नहीं है। मासूम सा बच्चा हमारे सामने है, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये बच्चा और इसके ये दादाजी बराबर बोल भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं, और लगभग 100 के उम्र की है, ऐसी शायद 100 साल के आसपास की उम्र है। और ये बैठे हैं। अब इनको पता है कि मेरा इकलौता पुत्र केरा राम आज हमसे विदा हो गया, और इस दुख की घड़ी में जब ये खुद दूसरों के लिए है, दूसरों से सहारा मांग रहे थे, और इनकी जो बुढ़ापे की लाठी थी, केरा राम आज इस दुनिया में नहीं है। इनके भाई, रिश्तेदार, ये सभी जो यहाँ बैठे हैं, कर भी क्या सकते हैं, जो होनी थी वो हो गई। और इस तरह की जो एक अकाल मृत्यु, सर्पदंश जो हुआ, और ये सभी भाई, समाज बंधु, पढ़े लिखे सभी लोग बैठे हैं। मैंने आकर के यहाँ का जब नज़ारा देखा, तो हकीकत तो यही है कि इन बच्चों का धनी धोरी, हालांकि भाई बंधु समाज सभी यहाँ इनके सहयोग में शामिल है, लेकिन सरकार से भी यह एक अपेक्षा रहेगी कि प्रशासन इनकी सुध ले। और ये बच्चे जब आपके सामने है, इनकी आंखों में कुछ वो सब बातें हैं जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बेटा, नाम बता सकते हो? क्या नाम है आपका? देवाराम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? तुम्हारे पिताजी के साथ में ये घटना हुई है, तुम्हें कब पता चला था? सुबह। किसने बताया था? परिवार से ही पता चला। बेटा, तो क्या नाम है तेरा? हैं? सीमा। तेरा क्या नाम बेटा? लक्ष्मी। तेरा क्या नाम बेटा? भावना। तेरा क्या नाम है? ममता। अरे, भैया का क्या नाम है? छोटा भैया ये सुरेश। तेरा क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? कौन सी स्कूल में? राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कुसीप। अच्छा, ये कहीं लगता है? क्या नाम इनका? तो इस तरह से ये जो बच्चे हमारे बिल्कुल सामने है, आप सभी समाज बंधुओं से भी अपेक्षा रहेगी कि इस परिवार की सभी मदद करें, और इस दुख की घड़ी में जो साथ देता है वो सगा रिश्तेदार और एक भाई होता है। मैं एयरफोर्स में जो सर्विस करते हैं बटाराम जी से भी बात करूंगा। बटाराम जी, आप बताएं कि ये जो इस तरह से केरा राम जी के साथ में घटना हुई थी, तब आपको कैसे समाचार मिला, और केरा राम जी आखिर कहाँ थे, किधर जा रहे थे, और ये फिर इनके लिए ही जो ये वारदात हुई तो ये कहाँ सांप बैठा था, आप कुछ जो भी जानते हैं बताएं। ये केरा राम जी रात को मतलब जागरण में आए थे, और पूरी रात जागरण में थे। उसके बाद सुबह वापस जहाँ पे
इनका खेत था, उनका वहाँ पे जा रहे थे सुबह 4 बजे। तो वहाँ रास्ते में मतलब सांप था उनके पास। सांप को मतलब मारने के लिए जो साधन होता है, लकड़ी थी इनके पास, टॉर्च भी था, उसके बावजूद भी काट दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद मार दिया सांप को। उसके बाद फिर घर की तरफ रवाना हुए, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था, क्योंकि उनके पास फ़ोन भी नहीं था। जब सवेरा हुआ तब किसी को खबर लगी और किसी को दिखाई दिया, तब जाके उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल लेके गए। सबसे पहले कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? नाटा हॉस्पिटल बालोतरा में फिर लेके गए। नाटा हॉस्पिटल में वहाँ इनका इलाज हुआ था? वहाँ पे मतलब नॉर्मल प्राथमिक उपचार किया गया था। फिर आगे उसके कहाँ बाद रेफर किया? आगे एम्स जोधपुर में रेफर किया गया था। अच्छा, मतलब पूरी मशक्कत की, लेकिन हाँ, पूरी फिर भी है दवाई लागू नहीं हुई। मशक्कत की। मैं कि यहाँ जो हमारी मेघाल समाज शिक्षा संस्थान के जो है ये अध्यक्ष है और संस्थापक भी कहते हैं इनको, सचिन। नारायण जी है, जो स्टूडेंट भी है और अच्छे प्रतिभावान समझदार व्यक्ति है। अभी मैंने सब यहाँ बात इनका जब जिक्र किया तो हर तरह के जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज अपूर्ण थे, खाता नहीं था, कागजात को कोई कहीं मिला कोई कहीं मिला। मतलब परिवार इतना एक तरफ से देखा जाए तो हर तरह से निर्धन है। और इनका कौन है मददगार बने। तो आपने अच्छी भूमिका निभाई, बैंकों के इधर उधर खूब चक्कर लगाए और दस्तावेज ढूंढने में रवि भी तैयार कर रहे हैं और समाज से भी अपेक्षा कर रहे हैं और अपनी शिक्षा का सदुपयोग करते हुए मैं नारायण जी से बात करना चाहूँगा। नारायण जी, आप क्या बताएंगे केराराम जी का जो ये आकस्मिक इस तरह से निधन हुआ, इलाज करने के बावजूद में भी ये हमारे साथ में मात्र एक तरह से इस समाज को सती हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे नारायण जी? हमने जो हो सका हमने किया प्रयास, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए। ये दुख रहेगा। अब जो हमसे हो रहा है वो हम कर रहे हैं और सभी समाज बंधुओं से भी निवेदन रहेगा कि जितना हो इस परिवार के दुख की घड़ी में साथ रहे बस। आपने अपनी संस्था की तरफ से कुछ सहयोग किया, मैंने ऐसा सुना है, तो उसके लिए यदि आपने कोई बात रखी है समाज के सामने हमारे तो वो संस्थान की तरफ से सर्वसम्मति से पदाधिकारियों और सदस्यों के सर्वसम्मति से 50,000 रुपये का सहयोग करने की घोषणा की है और 2-4 दिन में हम वो उनको राशि सुपुर्द कर देंगे। अभी सुना है कि आपने कोई खाता वगैरह खुलवाया है, तो वो खाता खुलवाने के लिए हाँ, इनका उसमें आपने क्या किया? बैंक अकाउंट क्लोज था तो हमने उसको ओपन करवाया है HDFC बैंक से, ताकि कोई भी सहायता राशि डोनेशन करे तो उस खाते में करवा सके। इनके जो भी प्रारूप अधूरे थे उनको हमने कंप्लीट करवाया है। अब हम इनके जो भी होगा इनके काम काज के लिए हम तत्पर हैं, किसी भी प्रकार की मदद के। इसमें अब इस संस्था के अलावा भी और कोई संगठन यदि कोई सहयोग करे तो उसमें सभी ये जो समाज बंधु विराजित हैं इनको कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ऐसा आपने कोई एहसास किया है? नहीं, कोई भलाई कर रहा है तो ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को कोई प्रकार की आपत्ति नहीं। आपका नाम बताएं श्रीमान जी। लक्ष्मणाराम। आप इस परिवार के अंदर जो भी आपने जो देखा है हाँ, तो उसमें सहयोग में हम वैसे तो देखा जाए सभी सहयोग में ही हैं। हाँ। आपने सभी समाज बंधुओं को, इनके परिवार वालों को अपनी तरफ से कुछ भी ढाढ़स बंधाया है कोई बात के लिए अगर? हाँ, बंदा है। कोई भी है, कोई सहयोग करे तो कोई आपने कोई ना वगैरह नहीं देना कोई। क्या आपने भी इस तरह से कोई इस परिवार को सहयोग किया है या मानस बनाया? करो मैं सहयोग तो मैं भेड़ा जीवा हूँ सर, मैं 28 जीवा हूँ, सहयोग भी करो। अच्छा, घंटे वगैरह है मिलावड़ा करना सब। आखिर ये किस तारीख की घटना है? कब तक हॉस्पिटल में कितने दिन रहे और फिर आज कितने दिन हो गए? 23 तारीख रे आज 23 27 23 तारीख सुबह रही। अच्छा, इस तरह से ये सभी युवा बुजुर्ग, लगभग बुजुर्ग बैठे हैं और चिंता के अलावा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन के सहयोग के लिए या कोई राजनेता आए, समाज के कोई कर्मचारी अधिकारी आकर के यदि कोई सुध ले और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जिनकी आँखों के अंदर कोई ऐसा सपना है, इन सपनों को तो सबको तो खैर कोई पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इनके साथ में रहे। ये जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, ये बच्चे जब तक वयस्क हों तो कोई सरकारी योजनाओं में, जैसे कोई पालनहार योजना है या अन्य योजनाओं में इनका है, और जो भी काम करेगा तो अपने अपने विवेक से इनका सब सहयोग करेंगे।
मैं राजस्थान मेघवाल परिषद से मैं स्वयं जब यहाँ आया हूँ, मोटाराम पवार और सभी जो समाज बंधु यहाँ बैठे हैं और इनके सभी रिश्तेदार और सभी जो बैठे हैं, मैंने इनसे जब बात की तो सब ने इस हाँ में हाँ मिलाई कि किसी भी तरह से इन बच्चों का सहयोग किया जाए। और इस परिवार पर जब ऐसी आफत पड़ी है, भाषा ये बता रहे हैं जो कुछ बोल नहीं रहे, अपनी भाषा में यूँ कहे तो ऊपर आबा और नीचे धरती, और बुढ़ापे की लाठी जब छिन गया, एकमात्र इकलौता सहारा था, क्या गुजरती होगी। छोटे छोटे 7 बच्चे हैं जिनकी अभी तक छोटी उम्र ही है, ये ना सब बच्चे हैं और इनका कैसे तो भरण पोषण होगा। इस परिवार को सबसे बड़ी एक विडंबना ये रही कि किसी भी तरह की कोई सरकारी योजना का फ़ायदा आज तक नहीं मिला। मैंने जब आभास किया कि इनको को इतनी ना समझी थी कि किसी तरह के ना तो कोई दस्तावेज सही कर पाए और ना ही कोई सरकारी योजना का लाभ ले पाए। और मैंने नारायण जी एंड बटाराम जी से और गांव के जितने भी पढ़े लिखे लोग समझदार व्यक्ति हैं तो उनसे ये बात उनके सामने रखी है कि आप सभी सहयोग में आगे आएँ और इस परिवार के ऊपर जो ये आफत आई है, इस आफत से इनको उबारें।